नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राखी लांबा। 3 तारीख को 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के नतीजे हैं। तमाम एग्जिट पोल के जो नतीजे अभी फिलहाल सामने आ रहे हैं, जो रुझान सामने आ रहे हैं, उनसे पीएम नरेंद्र मोदी की नींद उड़ती हुई नजर आ रही है। अब जब इन चुनावों में मोदी जी ने साम दाम दंड भेद सब कुछ अपना लिया, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। मोदी जी ने तो अपने चेहरे पर चुनाव भी लड़ा, हिंदू मुस्लिम कर वोट भी बंटवाने की कोशिश की, जनता को गुमराह करने की भी कोशिश की, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। राजस्थान से लेकर तेलंगाना तक कांग्रेस को एग्जिट पोल में बहुमत से सरकार मिल रही है। हालांकि कुछ टीवी चैनल्स बीजेपी को भी जिता रहे हैं, लेकिन ज्यादातर एग्जिट पोल में कांग्रेस की धूम है और ये बीजेपी के लिए शुभ संकेत नहीं है, खासकर पीएम नरेंद्र मोदी के लिए, जिन्होंने घूम घूम कर चुनाव प्रचार किया। मोदी शायद पहले ऐसे नेता होंगे जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने ही चेहरे पर वोट मांगा हो। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बीजेपी में तो भाजपा का मतलब ही पीएम नरेंद्र मोदी को समझा जाता है। फिलहाल एग्जिट पोल के मुताबिक राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, इन चारों प्रदेशों में कांग्रेस का बोलबाला है। और हाँ, अब जब बीजेपी बीच में कोई प्रयोग कर दे, जैसा हमने मध्य प्रदेश के बालाघाट में देखा, जो वीडियो सामने आया था, तो हम कह नहीं सकते। अपनी हार को मोदी जीत में बदलवाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ये कालाबाजारी मोदी बहुत पहले से करते आ रहे हैं, तो हो सकता है कि इस बार भी कुछ ऐसा हो। हालांकि संभावनाएं बेहद कम है। और अब ऐसे में जब मोदी को देश में कहीं भी मुंह छुपाने का मौका नहीं मिल रहा, तो अब वो रातों रात दुबई जा पहुंचे, जहां उन्हें थोड़ी कम शर्मिंदगी महसूस होगी। मोदी जब दुबई गए तो वहां एयरपोर्ट पर भारतीय प्रवासियों ने नारे लगाए, अब की बार 400 पार। भारतीय प्रवासी जोश खरोश से उनसे मिले भी। इस वीडियो को अवधेश कुमार नाम के एक यूजर ने शेयर किया है और ऊपर कैप्शन लिखा, इधर 4 राज्य हाथ से निकलने को तैयार है, उधर दुबई में पीएम नरेंद्र मोदी के स्वागत में भारतीय प्रवासी कह रहे हैं 1 2 3 4, अब की बार 400 पार। अब 400 पार भारत में तो बेहद मुश्किल दिखाई दे रहा है। इन 4 राज्यों के विधानसभा चुनावों में जो एग्जिट पोल आ रहे हैं, अगर उन्हें ध्यान से देखें, बीजेपी अगर ध्यान से देखे, तो ये लोग देखेंगे तो उनकी आंखें खुल जाएंगी कि 400 पार या फिर सूफड़ा साफ। इस वीडियो को लेकर एक यूजर ने लिखा, अब की बार मोदी सरकार इन दुबई। इन्होंने बिल्कुल सही कहा, मोदी जी का सपना यहाँ तो टूट गया है, शायद दुबई में वो सपना जुड़ सकता है। राजस्थान की अगर बात करें तो वहां इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया ने भाजपा को 200 में से 90 सीटें दी है, तो वहीं कांग्रेस को 96 सीटें दी है। टाइम्स नाउ ईटीजी ने बीजेपी को राजस्थान में 118 और कांग्रेस को 64 सीटें दी हैं। वहीं न्यूज 24 टुडेज चाणक्य ने बीजेपी को 89 और कांग्रेस को 101 सीटें दी हैं। वहीं टीवी इंडिया सीएनएक्स ने भाजपा को 85 और कांग्रेस को 99 सीटें दी हैं। मतलब ज्यादातर जो एग्जिट पोल हैं वो राजस्थान में कांग्रेस के पक्ष में है। मध्य प्रदेश में भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें हैं, तो छत्तीसगढ़ में भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें बनती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर इंडिया टुडे एक्सिस ने 141 भाजपा को और कांग्रेस को 89 सीटें दी है, अन्य के खाते में 2 है। टाइम्स नाउ ईटीजी 111 बीजेपी और 117 कांग्रेस को सीटें मिली है। एबीपी वोटर्स की बात करें तो यहाँ पर 100 सीटें बीजेपी को, लेकिन कांग्रेस को 125 सीटें मिल रही हैं। यानी कि तमाम जो एग्जिट पोल हैं वो कांग्रेस के पक्ष में नजर आ रहे हैं। और ये सिर्फ छत्तीसगढ़ या फिर राजस्थान में नहीं है, बल्कि अन्य अगर आप 5 राज्यों की तस्वीरें देखेंगे तो कुछ ऐसी ही तस्वीर आपको दिखाई देगी, जहां पर कांग्रेस को बम्पर जीत मिल रही है। और इसका एक कारण यह भी बताया जा रहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से वोटों का ध्रुवीकरण करने की कोशिश की, चाहे हम राजस्थान की बात कर लें या फिर हम छत्तीसगढ़ की बात कर लें या अन्य राज्यों की बात कर लें, जहां जहां विधानसभा चुनाव थे वहां पीएम नरेंद्र मोदी हो या फिर योगी आदित्यनाथ हो या बीजेपी के कितने भी बड़े चेहरे हों, उनके पास सिर्फ एक ही मुद्दा था और वो था राम मंदिर का मुद्दा। हिंदुत्व की जो पॉलिसी बीजेपी ने अपनाई, अब वो पॉलिसी, वो जादू कम होता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, आप हर राज्य में सिर्फ राम मंदिर के नाम पर वोट नहीं ले सकते और जनता को अब शायद ये बात समझ भी आ चुकी है। और शायद यही कारण है कि अब धीरे धीरे वो मोदी मैजिक कम होता जा रहा है। यहाँ तक कि योगी आदित्यनाथ, जिसे जीत का चेहरा माना जाता था, ये कहा जाता था कि जिस भी राज्य में योगी आदित्यनाथ पहुंचते हैं प्रचार के लिए, वहां पर बीजेपी की जीत पक्की है। वो राजस्थान में पहुंचे और तिजारा से जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं बाबा बालकनाथ, उनके लिए वो 3 बार राजस्थान पहुंचे, लेकिन वहां पर भी अब ये दिखाई दे रहा है कि तिजारा में भी बाबा बालकनाथ बैकफुट पर है। इमरान खान जो प्रत्याशी हैं कांग्रेस की तरफ से, उनका जलवा दिखाई दे रहा है। और ओवरऑल अगर आप देखेंगे राजस्थान में, तो इस बार कांग्रेस की सरकार बन रही है। छत्तीसगढ़ में तो तमाम एग्जिट पोल जो है वो एक तरफा कांग्रेस की सरकार बना रहे हैं और भूपेश बघेल भी जो सीएम है छत्तीसगढ़ के, वो पूरे कॉन्फिडेंस में इस वक्त नजर आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम रमन सिंह, वो भी सुबह जब उनसे बातचीत हुई, मीडिया से उन्होंने बातचीत की, तो उन्होंने कहा भी कि अभी वो निराश है और तमाम जो एग्जिट पोल हैं
वो जिस तरीके से बीजेपी की सरकार को गिरा रहे हैं और कांग्रेस की सरकार बंपर वोटों के साथ बनती हुई नजर आ रही है, उनसे साफ पता चल रहा है कि रमन सिंह बेहद निराश है। लेकिन अब देखना होगा कि जब 3 तारीख को नतीजे आएंगे तब पीएम नरेंद्र मोदी क्या कहेंगे और क्या करेंगे। आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।